दर्शकों नमस्कार। आइए, आज वो दिन आ ही गया जब हम रिटायरमेंट की शूटिंग शुरू कर चुके हैं। आइए हम आपके आज के लोकेशन पर ले चलते हैं। ये है हमारा लोकेशन जहाँ पर हम दोस्तों आप जानते हैं कि एक रिटायर्ड पर्सन की कहानी है। एक रिटायर्ड व्यक्ति है जिसकी भूमिका मैं कर रहा हूँ और मेरे साथ मेरे 3 दोस्त हैं जो तीनों रिटायर्ड हैं और रिटायरमेंट के बाद एक रिटायर्ड पर्सन के जीवन में क्या उतार चढ़ाव आता है, आगे की जिंदगी उसकी कैसी होती है। क्योंकि जब वो नौकरी में होता है, जब वो कहीं किसी काम में व्यस्त होता है अपनी दिनचर्या को लेकर, तो उसकी ज़िंदगी अलग होती है। और लेकिन जैसे वो रिटायर होता है तो उसकी पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। और अगर हम दूसरे मायने में कहें तो उसकी एक नई ज़िंदगी की शुरुआत होती है। तो एक नई ज़िंदगी की शुरुआत एक जगदीश बाबू की जीवन में कैसे हो रही है, और उनके साथ जो हमारे 3 मित्र हैं, एक करीम है, सुरेश हैं और अशोक जी हैं, ये तीनों की कहानी पैरेलल चल रही है। आइए हम आपको लोकेशन पर ले चलते हैं। इनसे मिलिए, जगदीश बाबू के जो मुख्य मित्र हैं अशोक जी। पेशे से तो ये जो है प्रिंसिपल रह चुके हैं, लेकिन बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं और इनको आपने कई बार मेरी फिल्मों में देखा है। इसमें ये अशोक जी की भूमिका में ये आपको दिख रहे हैं। और ये जो लोकेशन आप देख रहे हैं ये अशोक जी का ही घर है, एक पुराना मकान जिसको अशोक जी चाहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद हम इसको तोड़वाएं और इसको नया घर बनवाएं। लेकिन उसके बच्चे क्या चाहते हैं, तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है आज के जीवन में कि एक रिटायर्ड पर्सन अपने बच्चों के बारे में जो सोचता है, लेकिन बच्चे उनके बारे में क्या सोचते हैं। हर माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, एक स्थान तक पहुंचाते हैं, उनको एक मुकाम देते हैं, है ना, उनके जीवन के लिए अपना पूरा जीवन दे देते हैं। लेकिन जब एक समय आता है कि जब उनको बच्चों से कुछ आशाएं होती हैं, कुछ इच्छाएं होती हैं, तो उस समय बच्चे अपने माँ बाप के बारे में क्या सोचते हैं। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है जो आज के हमारे इस सामाजिक परिवेश में हमें और आपको सबों को जो है परेशान करता है, निराश करता है और कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने बच्चों के लिए क्या सोचते हैं, क्या सपना देखते हैं और उनको कितना आगे बढ़ाने के लिए अपना पूरा जीवन दे देते हैं। लेकिन जब समय आता है तो बच्चे चुपचाप अपना बैग उठाते हैं, अपनी पत्नी को उठाते हैं, अपने बच्चे को उठाते हैं और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये गलत है, हर व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी जीने का अधिकार है और अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीना चाहिए। लेकिन यहाँ एक ज़रूरी बात ये भी है कि बच्चों को अपने माता पिता के बारे में सोचना चाहिए। आप समाज में देखते होंगे कई बुजुर्ग लोग हैं जो अकेले पड़े हैं घर में, बच्चे अमेरिका में हैं, इंग्लैंड में हैं, कनाडा में हैं और माँ बाप यहाँ अकेले पड़े हुए हैं। मैं उन्हीं की उसी कहानी को गुजराते हुए आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये हमारे मुन्ना देहाती हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं और इन्होंने कई फिल्मों में काम भी किया है। और इसमें ये सुरेश की भूमिका में, ये भी रिटायर आदमी है, एक बार जवानी में रिटायर कर गए हैं। वॉलेंटरी रिटायरमेंट लिया होगा इन्होंने, क्योंकि थोड़ा सा हमारे से तो थोड़ा जवाने लग रहे हैं, है ना। और तीसरे हमारे कहाँ गए, ये देखिए, ये जीतन जोशी हैं, ये भी करीम की भूमिका में है और ये भी रिटायर हो चुके हैं। इनकी अलग कहानी है, अशोक जी की अलग कहानी है, इनकी अलग कहानी है और मेरी अलग कहानी है। तो आप रिटायरमेंट के सभी एपिसोड्स को जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि इन चारों कहानियों में से कोई कहानी हमारे परिवार की। मैं अपना भला बुरा खुद सोच सकता हूं। भैया आप मेंटेन नहीं कर रहे हैं, देखिए ना, ये देखिए, आप बोले 1 2 3 1 2 3 4। मैं अपना भला बुरा खुद सोच सकता हूँ, तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं। आप पूछने के बाद शुरू करते हैं डायलॉग। हम कह रहे हैं कि कुर्सी छोड़ते ही डायलॉग बोलिए, छोड़ते डायलॉग बोलिएगा तो अच्छा लगेगा। अब और आगे जाके दो ना, याद दो। आ जाएगा यार।
एक्सप्रेशन ये लोग के तरफ तुम भी हो, है ना? तुम इधर देखोगे, तुम इन लोगों के तीनों तरफ रोलिंग एक्शन। समझाओ बाबूजी, आपको एडवांस दे चुका हूँ। अरे चाचा जी, अब आप ही लोग समझाइए ना बाबूजी को। जैसे वो बोलना शुरू करेगा तब आप लोग एंट्री कर दीजिएगा, धीरे धीरे बढ़ जाइएगा। हाँ, ब्लॉक में दिखेगा तो मजा आएगा, जोर बोलेंगे तब। ऑर्डर एक्शन। रोलिंग एक्शन। ठीक है, गुड़िया अभी तक नहीं दिखी, सो रही है क्या? बोलना ना है। आपको बाबूजी, चाचा जी आप ही लोग समझाइए ना बाबूजी को। अरे राजी बेटे, कब आए तू? आज ही सुबह आया हूँ चाचा। बैठो बैठो। क्या हुआ क्या? अपने जगह पर। पूरा खुद सोच सकता हूँ, तुम्हारी राय नहीं चाहिए मुझे। अच्छा यही रहेगा कि तुम दिल्ली वापस लौट जाओ और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। ठीक है। वाइट महीना नहीं, सिंगल। व्हाइट कलर टी शर्ट लिए नहीं है, अब सिंगल लीजिए। बोलिए ना डायलॉग एक बार। छुट्टी का मतलब कौन है? रोलिंग एक्शन। मेरे माता पिता की आत्मा बची है, मैं इस घर को नहीं बेच सकता। मेरे मरने के बाद तुम्हारे जो जी न्याय कर लेना। अब कैसे समझाओ बाबूजी आपको, मैं एडवांस भी दे चुका हूँ। अरे राजी बेटे, कब आए तुम? आज ही सुबह आया हूँ चाचा जी। अब आप ही लोग समझाइए ना बाबूजी को। देखने दीजिए। रोलिंग एक्शन। चाचा जी हम चाहते हैं कि अब ये हमारे साथ रहे। वैसे भी यहाँ देखभाल करने वाला भी कोई नहीं है। आप ही लोग समझाइए ना बाबूजी। कट। हाँ, अब उनका होगा। अब उनका बैठ गए हैं ना वाइट में। हाँ। अब बैठने बैठने दीजिए। थोड़ा सा खसक जाओ तुम। आप नहीं है अभी, स्थिर रहिए। एक्शन। मैंने काफी सोच समझकर यह फैसला किया है कि मैं तुम दोनों की मदद करूंगा ताकि तुम लोग का सपना पूरा हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी, आपने तो हम लोग का मन खुश कर दिया। मेरा कहने का मतलब है कि शॉट बहुत बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन अभी क्या नेचुरल नहीं है। बोला कि क्या नहीं बोल रहा, रात को साथ ये समाज चले। अरे क्या कह रहे भाई, बुढ़ापा आ गया। अरे क्या हो गया आपको, है ना? ठीक है, क्या हो गया? अरे कुछ नहीं। तो बोले कह रहे हमारा भी तो वही हाल है ना? बस ऐसी कर। और सुनिए, उसके बाद बैठ किया जाएगा। ओ जगदीश साहब, क्या हाल चाल है? एक्शन। आप लोग मिलकर मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं। अरे नहीं भाई, अपनी आप बेटी से रूबरू कराना चाहते हैं। मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं। अरे नहीं भाई, अपनी आप बेटी से रूबरू कराना चाहते हैं।
ठीक है।